इन दिनों पटना का मुसल्लहपुर दो कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ मीडिया के फेवरेट खान सर हैं और दूसरी तरफ हैं रोशन आनंद। मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम आपको कोचिंग वालों की लड़ाई से लेकर राबड़ी देवी के बंगले की सियासी खींचतान, 85 साल के बुजुर्ग की गिरफ्तारी और एआई के सहारे विकास दिखाने की पूरी कहानी बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में आग लगने से आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। दो जून को खबर आई कि फैसल खान उर्फ खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज़ कोचिंग संस्थान के बाहर भारी बवाल और फायरिंग हुई है। एक रोज़ के बाद दूसरे दिन खबर आई कि खान ग्लोबल स्टडीज़ और एक अन्य संस्थान ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच टकराव के चलते गोली चली। दोनों संस्थान एक ही कैंपस में चलते हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर फायरिंग का एक वीडियो सामने आया जिसके आधार पर खान ग्लोबल स्टडीज़ के 2 गार्ड को दबोचा गया। खबरों के अनुसार गिरफ्तार गार्डों ने पूछताछ में दावा किया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही गोली चलाई थी। गिरफ्तार किए गए गार्डों की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रदीप कुमार और तालेवर सिंह के रूप में हुई है। मामले में फैसल खान के ऊपर भी आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन घटनाक्रमों के पीछे की वजह पोस्टर वार बताई जा रही है। मीडिया रपटों के मुताबिक ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड पर खान कोचिंग की सफलता से जुड़ा एक पोस्टर चिपका दिया गया। ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों ने खान कोचिंग पहुंचकर इसका विरोध किया और कथित तौर पर खान कोचिंग से संबंधित पोस्टर फाड़ दिया। इसी से बवाल हो गया। लालू राबड़ी परिवार ने करीब 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता संभाली है और इस दौरान उनका पता एक अणे मार्ग यानी सीएम आवास था। साल 2005 के चुनाव में राजधारी नीतीश कुमार सीएम बने तो राबड़ी देवी को सीएम आवास के बेहद करीब 10 सर्कुलर रोड का बंगला दे दिया गया। यानी सीएम आवास और मुख्य विपक्षी नेता का आवास आसपास। नीतीश कुमार जब तक सीएम रहे राबड़ी परिवार का ठिकाना 10 सर्कुलर रोड रहा, लेकिन सत्ता की बागडोर भाजपा के पास जाते ही राबड़ी देवी पर 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का दबाव बढ़ने लगा है। नवंबर 2025 के चुनाव परिणाम के बाद जब नई सरकार बनी थी तभी सरकार की तरफ से उन्हें आवास खाली करने को कह दिया गया था। उन्हें बदले में 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित किया गया, लेकिन राबड़ी देवी ने 2 टूक लहजे में कह दिया है कि किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगी। इस बीच मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर एक बार 10 सर्कुलर रोड बंगला चर्चा में है क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को तीसरी बार नोटिस थमा दिया है। विभाग ने ताज़ा नोटिस में कहा है कि उक्त बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। ऐसे में राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा। बंगला का मुद्दा अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। राबड़ी देवी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर खाली करवा लें, वो बंगला खाली नहीं करेंगी। इस पर सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती है। ये राजतंत्र नहीं है कि जो बंगला आपको एक बार मिल गया फिर आप उसी में रहेंगे। सीएम के मुताबिक फ़िलहाल राबड़ी देवी को 30 दिनों का नोटिस दिया गया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि 25 दिन गुजरने के बाद फिर नोटिस भेजा जाएगा। अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम कार्यालय से नोटिस भेजा जाएगा और अगर तब भी बंगला खाली नहीं हुआ तो कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। इस बीच जिस नंदकिशोर राम को ये बंगला आवंटित हुआ है उन्होंने जाति कार्ड खेलते हुए कहा है कि वो दलित हैं, इसलिए राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं कर रही।
इस बीच बंगले से जुड़ी एक खबर ये भी है कि बिहार सरकार ने अमूमन डिप्टी सीएम के लिए निर्धारित 5 देश रत्न मार्ग को मुख्यमंत्री आवास का विस्तारित हिस्सा बनाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। बिहार में विधायकों द्वारा चुने जाने वाले 10 एमएलसी सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है। इसको लेकर भाजपा और जदयू ने 4-4 यानी कुल मिलाकर 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पवन सिंह और निशांत कुमार जैसे नाम शामिल हैं। उधर लोजपा रामविलास ने अपने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। मंत्री पद बचाए रखने के लिए उनका एमएलसी बनना जरूरी है। अगर एनडीए 10वां उम्मीदवार नहीं देता है तो राजद के खाते में एक सीट आसानी से जा सकती है। 8 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। 10 से ज़्यादा प्रत्याशी होने पर 18 जून को चुनाव होगा। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में गुरुवार को लगी भीषण आग में झुलसकर कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के आईसीयू में लगी थी और देखते ही देखते धुआं अस्पताल में भर गया। लोगों में चीख पुकार मच गई। आग के वक्त आईसीयू में लगभग 20 मरीज भर्ती थे। कुछ मरीजों को खिड़कियों के शीशे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियां पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक कई जानें जा चुकी थी। इस घटना ने अस्पताल जैसे संवेदनशील इमारतों में सुरक्षा के इंतजामों पर सवालिया निशान लगा दिया है। गुरुवार को ही पीएमसीएच के ऑपरेशन थिएटर में भी आग लग गई थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला है कि एसी में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। बिहार के वैशाली जिले से आई एक वीडियो और तस्वीर ने खास ध्यान खींचा है। इस तस्वीर और वीडियो में एक बुजुर्ग नज़र आते हैं जिनकी कमर झुकी हुई है और उनके हाथ में लाठी है। 2 पुलिस कर्मचारी मुश्किल से उन्हें सहारा देकर चल रहे हैं। कैप्शन चला कि एक बुजुर्गवार आदमी को पुलिस ने अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया है, लेकिन असली कहानी कैप्शन के पीछे है। दरअसल ये मामला अपराध का नहीं, देरी से होते न्याय का है। मामला यह है कि 10 मई 1992 को एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तभी 5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। ये मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कोर्ट से फैसला आने में 34 साल लग गए। इन 34 सालों में 4 आरोपियों की मृत्यु हो गई। 5वें आरोपी दीप राय की उम्र 85 साल हो गई। 34 साल बाद आए फैसले में दीप राय को दोषी करार दिया गया। उन्हें स्थानीय अदालत ने 3 साल की सज़ा सुनाई, मगर उम्र को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी गई है। बिहार भाजपा ने गुरुवार की सुबह अपने एक्स हैंडल पर 12 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, चौंकिए मत, ये बिहार की राजधानी पटना है। वीडियो में पटना के कुछ आइकॉनिक फ्लाईओवर और पुल दूधिया रोशनी में नहाए दिखते हैं। इसे गौर से देखने पर साफ है कि वीडियो को एआई की मदद से एडिट किया गया है। जिन फ्लाईओवरों पुलों का वीडियो दिख रहा है वहां असल में लाइटें तो लगी हैं, लेकिन दुधिया नहीं बल्कि तिरंगा लाइटें लगी हैं। एआई एडिटेड वीडियो को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा की तीखी आलोचना की है। भाजपा ने ये तो नहीं माना कि वीडियो एआई से एडिटेड है, लेकिन विवाद बढ़ने पर उसी जगह का एक ओरिजिनल वीडियो भी पोस्ट कर दिया है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते कमेंट कर ज़रूर बताएं कि पटना के कोचिंग वालों की लड़ाई पर आप क्या सोचते हैं।